Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं पिछले महीने के बाद जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टर्की गए थे, टर्की में उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता था ईरान का, तो वो अपनी फ़्लाइट से वापस चले गए। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं तो हैरत की बात यह है कि उन्होंने अपने प्लेन आए थे उसमें नहीं गए, बल्कि ख़तर के दूसरे प्लेन में चले गए। यानी कि ब्लफ़ किया उन्होंने, ताकि जो है लोगों को पता ना चले कि अगर अटैक भी होता है तो अपने अमेरिका के जेट में उन्होंने नहीं गया, बल्कि दूसरे प्लेन में वो गए हैं। वहीं सीरिया से आपको खबर ला रहे हैं। सीरिया में आपने देखा कि इतना सारा एक्शन हुआ था, सीरिया के अंदर इतने सारे लोगों की मौत हुई थी। बहरहाल वहाँ के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद को मौत की सज़ा सुनाई गई है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। 14 साल की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, जहाँ 500,000 लोग मारे गए थे। बताया जा रहा है कि कई सारे बच्चे जो 15 साल के थे उन्हें होना बोलकर मारा गया था और टॉर्चर करके मारा गया था। उसी वजह से उन्हें सबसे सख्त सज़ा दी गई और वो सिर्फ सज़ाए मौत ही हो सकती है, तो उन पर भी ये कार्रवाई की गई है। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दूं कि इस बात तो बड़ी सीरियसली आपको समझना है कि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग बना गया, नेशनल एंथम है जन गण मन, अब नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, इसे भी नेशनल एंथम के उतना ही इक्वली वैल्यू करना है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बताया है कि अगर इसको भी अगर आधा प्ले कर रहे हैं, आधा बंद कर रहे हैं, ठहर कर नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी लीगल एक्शन होगा, जैसे कि नेशनल एंथम के साथ है। इसी पर जो है मसले चल रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं हैं। तो अगर आप असेंबली में हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको, अगर आप ये नहीं पढ़ते तो पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है, जिसमें 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। और अब यही बात है, वंदे मातरम का जो कई सारे जो ख़ास करके मुस्लिम तबका है इसको नहीं मानता है, क्योंकि वंदे मातरम मेरी माँ जैसे कि धरती माँ की रिलेटेड है वो। अब इमोशनल सेंस है, अब लोग इसको कैसा करते हैं या फिर दूसरे पार्टीज़ अपोजिशन इस बारे में क्या करता है, वही देखना बाकी है। हाल ही मैंने आपको बताया था कि एक एयर इंडिया की फ़्लाइट जो गई थी उसमें टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से अचानक एल्टीट्यूड नीचे गया, 300 फीट अचानक प्लेन नीचे गया, जिसमें 145 लोग ट्रैवल कर रहे थे, 17 लोग इंजर्ड हो गए थे, जो सर को भी बहुत मार पड़ा था। जब पायलट का टेस्ट लिया गया तो बताया जा रहा है कि पायलट जो है मैरिजुआना यानी कि गांजा जो होता है उसके मामले में पॉजिटिव आया है। अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। अब देखिए ये क्या जैसे कि रीज़न है या फिर हकीकत में लिया है, तो ये बड़ी गलत बात है। देखिए हम भरोसे पे हम प्लेन के पीछे बैठते हैं और ड्राइवर जो है मार के आता है बोले, तो मतलब कैसी बात है। देखिए अब हम बस ड्राइवर्स को बोलते हैं, ऑटो ड्राइवर्स को बोलते हैं, तो मतलब ये वाला शौक़ कैसी बात है बताइए। अगर आप मैरिजुआना लेकर पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि पहले हमारा पासपोर्ट चेक करने से पहले ये पायलट्स किया टेस्ट कराना चाहिए और उनकी रिपोर्ट हमारे सामने अटैच होनी चाहिए कि दिस पायलट्स आर फ्री फ्रॉम एनी इंटॉक्सिकेशन, तब जाकर ही मामला सही होगा। रूल्स हमारे ठहरा करते हैं, लेकिन आप रूल तोड़ते हैं तो फिर गलत बात है। अफसोस भरी खबर स्कूल से आ रही है। कर्नाटका के फॉर्मर आरएसएस वर्कर डिमांड कर रहे हैं कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दें। एक फुल टाइम पे प्राचार्य थे आरएसएस के, अब उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखा है, कर्नाटक होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे को लिखा है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। ये एक्सक्लूसिव लेटर उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लिखा था यशवंत सहदेव शिंदे, जिन्हें अरेस्ट के लिए बोला गया है, और आरएसएस चीफ मोहन भगवत के लिए भी अरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार, वीएचपी जनरल सेक्रेटरी मिलिंद परवांदे, उनका रोल बहुत बड़ा था सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट, जिन्होंने पार्ट्स ऑफ इंडिया में 2000 के टाइम पर जो बम ब्लास्ट किया था उस पर उनका क्लेम है कि ये जिम्मेदारी है। ज्वाइन ए बॉम्ब प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग टीम, इस तरह की बात उन्होंने की है। अब ये सारा मामला क्या है, इस पर क्या बताया जाएगा, इस पर तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि एक एक्सप्लोजन हुआ था उनके घर के पास, और वहाँ पर एक एफिडेविट में शिंदे ने क्लेम किया है कि उन्हें बॉम्ब मेकिंग ट्रेनिंग दी गई थी परांडे के गाइडेंस में 2003 में, और 20 लोग साथ में थे। और ये उनका ट्रायल जो कंसर्निंग चल रहा था अप्रैल 2006 के नांदेड़ ब्लास्ट में, जहां पर एक आरएसएस वर्कर की मौत हो गई थी, उनकी बेटी की मौत हो गई थी। और बॉम्ब असेंबली ऑपरेशन के बारे में कई सारी चीज़ें सीबीआई के सामने खोली है।
वहीं कर्नाटक से एक अफसोस भरी खबर देखिए, एक बच्चा जो 15 साल का 10th क्लास में है, वो बच्चे जो चेस खेल रहे थे गवर्नमेंट हाई स्कूल में, वो देखते ठहरा था साइड में, बच्चे चेस कैसा खेलते हैं, अचानक से वो बच्चा गिर पड़ा, चक्कर आके गिर जाते जैसा गिर गया है। और कोलैप्स होने के बाद उसे जब हॉस्पिटल लेकर गए थे तो हॉस्पिटल में बोला गया है कि रास्ते में उसकी डेथ हो चुकी है। अब घर वाले बड़े परेशान, दुख भरे, देखिए बच्चा स्कूल जाता है तो वापस नहीं आता, मतलब ये बहुत ही अफसोस भरी बात होती है माँ बाप के लिए। तो माँ बाप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, बच्चा तो मेरा बहुत हेल्दी था, नॉर्मल था, कुछ तो वहाँ पर हुआ है, इस तरह की बात बताई जा रही है। लेकिन अभी भी कुमसी पुलिस स्टेशन में ये केस को दर्ज किया गया है, पुलिस इसके मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और मैं तो यही बोलूँगा कि ये बहुत ही जो है अनफॉर्चुनेट है कि जो बच्चा स्कूल का बैग लेकर चले जाता है और उसकी घर वापस जो है उसकी लाश आती है। तो मैं बोलता हूँ कि कभी किसी माँ बाप को ये दिन ना दिखाए कि उनकी औलाद की जान उनके सामने चले जाए। मैं जो है बहुत इस बात से मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वहीं दूसरी तरफ शिवराज तंगड़गी ने वाटर रिलीज़ करने की बात की है फार्मर्स के लिए। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है, आइए देखते हैं। वहीं आपको एक और न्यूज़ में हैदराबाद हुन्नाबाद रोड पर आपको ला रहा हूं, जहां पर ज़हीराबाद हाईवे पे अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एक एर्टिगा गाड़ी थी जो अचानक से डिवाइडर की इस तरफ से कुछ आई, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। उसके बाद बैक टू बैक 5 गाड़ियां थी जो एक के बाद एक उनका एक्सीडेंट हुआ है। हाईवेज पे जब आप तेज़ जाते हैं, अगर एक आध गाड़ी गलती कर देती है तो इसमें कई सारे लोगों की मौत भी हुई है, इस तरह की बात बताई जा रही है। हमारे एक फ्रेंड हैं शायद जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने कुछ हमारे वीडियोस फोटोज़ रिकॉर्ड करके भेजे हैं। उसमें एक गाड़ी कर्नाटक पासिंग की यानी कि K32 पासिंग की भी नज़र आई है। अब हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं क्योंकि हाईवे का था और बीच रास्ते का था, ऑफिशियल न्यूज़ तो हमारे पास नहीं आई, लेकिन हमारे ही एक जाने पहचाने वाले उन्होंने ये वीडियो भेजा है। तो उसके अंदर बड़ा जिसका भी ये मामला हुआ है, बड़ा अफसोस है। तो हाईवेज़ पे खास करके दिख समझ से आप लोग ड्राइव करिए, कंट्रोल में रहिए, ज़्यादा ओवर स्पीड ना करें। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 32 डिग्री सेल्सियस यानी कि थोड़ा मौसम ठंडा है। बादल दोपहर में देखने को मिलेंगे, शाम के टाइम बारिश आ सकती है। अकॉर्डिंग टू IMD 1.5 घंटे की बारिश बताई जा रही है, लेकिन बरगाल का मामला है, बारिश जैसी होनी वैसी तो नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश हो। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, इफ यू गेट नॉक डाउन, गेट अप, फाइट बैक एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। यानी कि अगर आप नीचे गिर चुके हैं तो वापस आए, फिर से फाइट करें और स्ट्रॉन्गर बने, जो आप पहले थे उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बने। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. हेल्थ बेनिफिट्स मैं बताता हूँ लेमन वाटर के। देखिए लेमन एक नेचुरल एनर्जाइजर है और ऑक्सीजनेट करता है आपकी बॉडी को और रिविटलाइज करता है, रिफ्रेश करता है। जी हाँ, आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, pH को बैलेंस करने में आपको बड़ा अच्छा काम करता है लेमन। ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करता है और वेट लॉस के लिए भी बड़ा अच्छा है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। तस्लीम सबा ने भी सलाम लिखा है। कौसर, जमील खान, इर्स आयशा, शाइबू, मुबीन शेख, सैयद अब्दुल वहाब, अफशा बेगम, मुस्तफ़ा पठान, सैयद शाहिद, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सईद अनवर, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गैस भी लिख रहे हैं यूक्रेन, रशिया या अमेरिका, ईरान, ये कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना चाहिए इंसानियत के तौर पर। बिल्कुल सही लिखा मेरे भाई आपने।
और फुटपाथ पे होटल्स जो आ रहे हैं वो बेटर है 5 स्टार होटल से, क्योंकि हाइजीन प्रॉब्लम के चलते उन्होंने लिखा। कौशल जी लिख रहे हैं 12 अगस्त को उनकी शादी की सालगिरह 21st सालगिरह, हमेशा ऐसे ही जोड़ा सलामत रहे, दुआ करिए। लिखे हैं उन्होंने, एक साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ पाना पड़ता है। अल्लाह हमसे ऐसे ही खुश रखे। बिल्कुल बुलेटिन फैमिली की तरफ से आपको सालगिरह मुबारक कौशल जी, आप, आपके हस्बैंड और आपके जो भी बच्चे हैं, और मैं समझता हूँ सभी हमारे बुलेटिन फैमिली के जोड़ों को अल्लाह ताला सलामत रखे, खुशहाल रखे, और जितने भी सबके जो भी बच्चे हैं, औलाद हैं, सालिहीन हो और माँ बाप के फर्माबरदार हो। नूर शेख लिखे अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे, लिखा है उन्होंने। टाइप नो इंडिया इज सेफ कंट्री बट सम पॉलिटिशियंस आर डूइंग कास्टिज्म, लिखा है शाइबू ने। बिल्कुल ये मैं बात से एग्री करता हूँ। तबरेज़ हुसैन लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, पेरेंट्स सन एंड डॉटर को अच्छे अच्छे कॉलेज में डालते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरे बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, माँ बाप की सोच रहती। लिख रहे हैं तबरेज़ हुसैन। बिल्कुल जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या मेहनत कराने लगा रहे हैं वो इसीलिए कि बस बच्चे आगे बढ़ सकें, इस तरह का मामला है। लेकिन अगर आप देखें तो ये हालत बाज़ वक्त रिवर्स भी हो जा रही है, बच्चे हॉस्टल में डिप्रेशन में भी आ जा रहे हैं, या फिर दूर रहने के बाद माँ बाप से तरबियत भी चली जा रही है। एक तबरेज़ हुसैन वही बात बोल रहे हैं कि कल वो स्टूडेंट्स कहाँ से आए नहीं मालूम था, हज़रत पीर जंजानी दरगाह के पीछे साइड गेट करने आए थे, उसके बाद फ़ोन करे एक जना गाड़ी लेकर आया, गाड़ी पे बैठकर चले गए, लिखा है उन्होंने। बहरहाल सबकी हिफाजत करे। तारब अलंद के बताइए मास्टर प्लान का न्यूज़ बताइए, लिख रहे हैं मुख्तार जर्दी। अलंद के मास्टर प्लान के बारे में एक्सक्लूसिव वीडियो हम लॉन्चअप करेंगे, फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा अपडेट नहीं है। सैयद मुख्तार ने तारब गुलबर्गा में भी फूड चेकिंग होना ज़रूरी है, यहाँ पर भी बहुत लापरवाही हो रही है, लिखा है। बिल्कुल मुख्तार भाई। फातिमा जी लिखा इंसान ख़ानदानी होगा तो वो शर्मिंदा होगा आपके साथ कुछ गलत करके, वरना गंदी नस्लों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके साथ गलत करके भी वो अकड़ में ही घूमते रहते हैं। बिल्कुल फातिमा जी, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है, और मैं समझता हूँ ये समझ कर ही हमको सामने वाले से भांप लेना चाहिए। सैयद अली तारब, ये जो बच्चों को सांप काटने की मौत हुई, बहुत अफसोस हुआ, माँ बाप को सब्र अता करे। बिल्कुल बहुत ही अफसोस हुआ। सीमा शंगसान HP गैस का KYC की डेट कब तक है, लिखा है 15 अगस्त तक है मैम, तो उस हिसाब से आप कर लें। रफ़ीकुर रहमान लिख रहे हैं GT के 50-50 का रिफ़ंड कैसे लेना है। जी हाँ, उसके बारे में एक और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स हम बताएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स।